चलो एक बार फिर से ट्रांसलेशन सीख लेते हैं हिंदी बनाने के लिए फ्रॉम इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश से हिंदी बनाने के लिए एक ट्रांसलेशन सीख लेते हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप पहले सेंटेंस और क्लॉजेस को पहचानो कि कौन सेंटेंस है कौन क्लॉज है। अगर नहीं पहचानते हो तो मैं बता दे रहा हूँ। देखो, जहाँ कंजक्शन लगा रहेगा एक बड़े से सेंटेंस में कंजक्शन लगा रहेगा तो वो क्लॉजेज में बट जाएंगे। अगर क्लॉज नहीं है तो कहाँ पर कामा है वहाँ पर देख लो, या कहाँ पर पैरेंथेसिस है, हाइफन है, डैश है, फुल स्टॉप है, वो देख लो। और फिर उसका अलग अलग सेंटेंस को करना सीखो। जैसे देखो, गुड डीड्स में बी डन बाई एनी वन इन एनी वॉक ऑफ लाइफ। यहाँ आप आओगे तो देखो हाइफन का चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ रुक जाओ। अब आप यहाँ से यहाँ ये जो हाइफन का चिन्ह लगा हुआ है या डैश का मान सकते हो, कॉलन, सेमी कॉलन, हाइफन या डैश का प्रयोग यहाँ किया जा सकता है। वैसे खास करके यहाँ डैश का प्रयोग होगा या कॉलन का, सेमी कॉलन का, क्योंकि उसके बाद अभी सेंटेंस में जो चीज़ें कहनी हैं वो चीज़ें अभी बाकी हैं। जब फुल स्टॉप आ जाएगा तो समझना सेंटेंस कंप्लीट हो गया। लेकिन हम लोग यहाँ से यहाँ तक अर्थ निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक विराम तो है, एक पाज है, भले वो कंप्लीट नहीं है, पार्शियली है, लेकिन है। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ तक का अर्थ निकालेंगे और बाकी का जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे अर्थ निकालते जाएंगे। तो गुड डीड्स, देखो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ढूंढना है। तो जहाँ पर भी वर्ब रहे, देखो ये में जो है मॉडल वर्ब है और बी इसके साथ लगा हुआ है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है। तो इसका मतलब 100% है कि जब भी मॉडल वर्ब के साथ बी लगा हो और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हो तो ये पैसिव वॉइस में है। ठीक है, अब पैसिव वॉइस में हमें अर्थ कैसे निकाला जाता है अभी मैं बता रहा हूँ। अब गुड डीड्स यानी कि अच्छे कार्य, आपने इसको लिख लिया तो इसको आप लिख लो अच्छे कार्य। अब आप करो उल्टा, आ जाओ जहाँ सेंटेंस खत्म हुआ है। देखो, लाइफ ऑफ वर्क, लाइफ ऑफ एनी वॉक, लाइफ ऑफ एनी वॉक का मतलब उल्टा, जीवन के, एनी वॉक यानी कि किसी पड़ाव में, है ना। तो अच्छे कार्य जीवन के किसी पड़ाव में, अच्छे कार्य जीवन के किसी, वॉक मतलब होता है पड़ाव। ठीक है, वॉक मतलब चलना होता है, वॉक मीन्स टहलना होता है, वॉक मतलब चलाई भी होता है। तो आपको थोड़ा सा अर्थ ऐसे सेट करना है कि वो उसका अर्थ निकले कुछ, है ना। अच्छे कार्य जीवन के किसी पड़ाव में, अब देखो एनी वन है ना, में किसी के, एनी वन माने होता किसी या कोई, और बाय माने होता है के द्वारा। पड़ाव में किसी के द्वारा, किसी के, बाय माने के द्वारा। अब देखो ये जो है ना पैसिव वॉइस का जब अर्थ निकालते हैं तो थोड़ा सा अजीब है। देखो, खाना के साथ जाना निकालना पड़ेगा, जाना के साथ भी जाना निकालना पड़ेगा, हंसना के साथ जाना निकालना पड़ेगा, रोना के साथ जाना निकालना पड़ेगा। जैसे देखो, रोया जाता है, खाया जाता है, हंसा जाता है, नाचा जाता है, कहा जाता है। तो यहाँ क्या है कि मे बी डन, डू माने करना, तो इसको हम कहेंगे किया जाता है। लेकिन याद करो ये मे है तो सकना आपको लगाना है, तो किया जा सकता है। ठीक है, मे माने सकता है, सकती है, सकते हैं, तो जब पैसिव है तो किया जा सकता है। तो पड़ाव में किसी के द्वारा किया जा सकता है। देखो, यानी कि अच्छे कार्य, जो अच्छे कार्य होते हैं जीवन के किसी पड़ाव में, अब किसी भी यहाँ लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी पड़ाव में किसी के द्वारा किया जा सकता है। अब यहाँ जो है डैश दे के आप लिख सकते हो बाय सोल्जर्स इन बैटल फील्ड। अब देखो ये क्या है, फ्रेज है। तो जब फ्रेज होता है इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है। आपको कैसे पता चलेगा कि सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है? दरअसल जो वर्ब होता है
वह इज, एम, आर, वाज, वेयर से लेकर के जितने भी मेन वर्ब होते हैं वो अपने फॉर्म में रहेंगे। और यहाँ आप देखोगे बाय प्रीपोजिशन है, सोल्जर नाउन है, इन प्रीपोजिशन है, बैटलफील्ड नाउन है। तो कहने का मतलब वर्ब है ही नहीं, तो जिसमें वर्ब नहीं रहता वो सेंटेंस नहीं रहता है, फ्रेज रहता है। तो अब फ्रेज को जैसे है वैसे लिख लेंगे। बाय सोल्जर्स मतलब होता है सिपाहियों के द्वारा, इन माने में, बैटलफील्ड माने युद्ध भूमि में। तो सैनिकों या सिपाहियों, देखो सोल्जर्स है ना, सोल्जर्स, तो सैनिकों के द्वारा या सिपाहियों के द्वारा बैटलफील्ड में यानी कि युद्ध भूमि में या युद्ध के मैदान में, युद्ध मैदान में, युद्ध मैदान में, ठीक है, कामा दे दो। बाय वोमेन इन द होम, और बाय वोमेन औरतों के द्वारा घर में, औरत के द्वारा, औरतों नहीं है औरत है ना, एक ही है, तो औरत के द्वारा, औरत के द्वारा घर में, औरत के द्वारा घर में। द नर्स इन हॉस्पिटल, नर्स मीन्स होता है परिचायिका, तो आप नर्स ही लिखो, नर्स के द्वारा। देखो यहाँ भी द नर्स, सॉरी यहाँ नर्स नहीं है, नर्स के द्वारा नहीं है, नर्स है, नर्स हॉस्पिटल में, ठीक है, हॉस्पिटल में। अगर पूरा अर्थ आप निकालना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, इसको अर्थ निकाल सकते हो कि अच्छे कार्य सैनिकों के द्वारा युद्ध मैदान में, औरत के द्वारा घर में, नर्स के द्वारा हॉस्पिटल में, जीवन के किसी भी पड़ाव में किसी के द्वारा किया जा सकता है। अब यहाँ देखो गुड डीड्स, गुड जो है एडजेक्टिव है, डीड्स नाउन है, में वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, बी इसके साथ में है, और डन मेन वर्ब है, बाय प्रीपोजिशन है, एनीवन प्रोनाउन है, इन प्रीपोजिशन है, एनी एडजेक्टिव है, वॉक नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, लाइफ नाउन है, अबस्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ बाय प्रीपोजिशन है, सोल्जर्स नाउन है, इन प्रीपोजिशन बैटलफील्ड नाउन, बाय प्रीपोजिशन वोमेन नाउन, इन प्रीपोजिशन, ठीक है। द आर्टिकल है, होम एडवर्ब भी हो सकता है ये, और नाउन भी हो सकता है। यहाँ नाउन है, द आर्टिकल नर्स नाउन, इन प्रीपोजिशन द आर्टिकल हॉस्पिटल नाउन। अब देखो सच परफॉर्मेंस, ये जो है नाउन है और ये एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि इस परफॉर्मेंस के नाउन की विशेषता को बता रहा है। तो सच परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि ऐसा प्रदर्शन, इज माने होता है, द हैप्पीनेस यानी कि प्रसन्नता, बोथ दोनों, ऑफ प्रीपोजिशन है और ये प्रोनाउन है, ऑफ द डूअर, डूअर जो है डू से बनने वाला वर्बल नाउन है, द आर्टिकल है, एंड और दोज उन लोगों को, ये दोज क्या है? प्रोनाउन है, फार प्रीपोजिशन है, होम प्रोनाउन है, ईट प्रोनाउन है, इज वर्ब है और डन भी वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। अब इसको देखो, यहाँ से सेंटेंस उठाया है, यहाँ तक ले आ दिया है, तो हमको क्या करना है, यहाँ सबसे पहले लिखेंगे सच परफॉर्मेंस, क्योंकि देखो हेल्पिंग वर्ब है तो सब्जेक्ट यही है, तो हम लिखेंगे ऐसे प्रदर्शन या ऐसा प्रदर्शन, परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को करनी भी बोल सकते हो, जो किया जाता है, ठीक है ना। अब आप उल्टा आ जाओगे, फॉर होम इज डन, फॉर होम मतलब जिनके लिए, इट इज़ डन ये किया जाता है। तो कहने का मतलब ऐसे प्रदर्शन जिसके लिए किया जाता है, जिसके लिए, उल्टा आ जाओगे तो आप हो जाएगा जिसके लिए। देखो ये भी जो है ना, ये जो है पैसिव वॉइस में यहाँ भी है, इट इज़ डन किया जाता है, तो जिसके लिए किया जाता है, जिसके लिए किया जाता है, प्रदर्शन जिसके लिए किया जाता है, एंड दोज होम जिसके लिए किया जाता है, बोथ ऑफ द डूअर और दोनों जो करता है, किया जाता है दोनों जो डूअर है यानी कि जो करता है, जो करता है। अभी इसका एक और निकाल देंगे, इज द हैप्पीनेस जो करता है, इज द हैप्पीनेस यानी कि प्रसन्नता होती है, प्रसन्नता होती है। अब थोड़ा सा ध्यान दो कैसे इसका अर्थ निकला कि ऐसा प्रदर्शन
जिसके लिए किया जाता है और जो करता है दोनों को प्रसन्नता मिलती है। तो ऐसे आप इसका अर्थ निकाल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और समझ में आया तो वीडियो को लाइक, नए हैं तो सब्सक्राइब, मित्रों को शेयर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे ट्रांसलेशन या किसी और परफॉर्मेंस के साथ। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।